नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मनीष कुमार डिजिटल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस वैकेंसी की बात करने जा रहे हैं वो है सीआईएसएफ के अंदर, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर। और ज़बरदस्त बहाली निकलने वाली है, बम्पर सीट्स आई है इसके अंदर। और ये बहाली आपकी कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए, यानी कि जो ड्राइवर होता है फायर सर्विसेज के लिए सीआईएसएफ के अंदर के लिए, और ये कांस्टेबल और ड्राइवर दोनों के लिए वैकेंसीज है। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है 3 फरवरी से चालू हो चुका है और 4 मार्च तक लास्ट डेट है इसका, यानी कि क्लोजिंग डेट इसका है 4/3/2005, यानी कि 4 मार्च तक इसको फाइनली आपको सबमिट कर देना है। यहाँ देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन। इसमें ये फीमेल के लिए नहीं है, सिर्फ मेल के लिए है। ठीक है, जिसके अंदर पे लेवल 3 का पे मैट्रिक्स आपको मिलना है, यानी कि 21,700 से लेके 69,100 का पे स्केल है, प्लस आपके बाकी अलावे से जो मिलना है वो तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम, जो उसको हम एनपीएस बोलते हैं, वो भी इसके अंदर मिलेगा आपको। कुछ साइलेंट फीचर्स इस पोस्ट के अंदर देखिए क्या है। द कैंडिडेट शुड सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन एंड दे विल एलिजिबल फॉर बोथ कांस्टेबल। आपको एक ही एप्लीकेशन से आप कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल डीसीपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको बस फर्स्ट और सेकेंड प्रेफरेंस देना है कि आपको पहले ड्राइवर वाली पोस्ट चाहिए कांस्टेबल में, या कांस्टेबल में डीसीपीओ के लिए पोस्ट चाहिए। वो आप एप्लीकेशन सबमिट करने के समय ही आप दे पाओगे। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही कर सकते हैं। इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला है, इसके अंदर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी टेस्ट होगा, या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको पीएसटी बोलते हैं। आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, एक ट्रेड टेस्ट होने वाला है, फिर रिटन एग्जामिनेशन है, फिर आपका मेडिकल होगा। यानी कि कुछ फेजेज है इसके अंदर। जो रिटन एग्जाम अंदर होने वाला है आपका ओएमआर या आपका सीबीटी बेस्ड हो सकता है। ठीक है, जो आपको सिर्फ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों के अंदर होगा। इसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन है, पीईटी पीएससी टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। ये रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया बेसिस पे होने वाली है। इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन किया जाएगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद, पीएसटी के बाद और डॉक्यूमेंटेशन के बाद। एडमिट कार्ड आपको पोस्ट से नहीं भेजे जाएंगे, ये सारे आपके ईमेल से, यानी कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आप डाउनलोड कर पाओगे रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू। देखिए, इसकी अगर नेशनलिटी आपको पता है कि सिटीजन का इंडियन होना चाहिए, मस्ट है। जो वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज आप बात करें कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, तो देखिए पहला आपका क्या है, कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट। इसके लिए अनरिजर्व के लिए 344, एससी के लिए 126, एसटी के लिए 63, ओबीसी के लिए 228, ईडब्ल्यूएस के लिए 84, यानी कि टोटल 845 सीट्स है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और पंप ऑपरेटर के लिए आपके देखेंगे तो टोटल अनरिजर्व के लिए 116, यानी कि कुल मिला के 279 वैकेंसीज है। यानी कि टोटल सीट्स की अगर हम बात करें तो 1124, यानी कि काफ़ी अच्छी सीट है यहाँ पे। एक ह्यूज बहाली होने वाली है आपके लिए। तो इसके अंदर देखिए रिक्रूटमेंट के कितने फेजेस होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला आपका होगा पीईटी पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट। इसके बाद ओएमआर या सीबीटी बोर्ड रिटन एग्जामिनेशंस, और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई जिसको बोलते हैं, या रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन आरएमई कहा जाता है। तो ये आपकी सारी चीज़ें होने वाली है यहाँ पे। जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि जितनी वैकेंसीज है उसके हिसाब से डबल सिलेक्शन किया जाएगा ना। और उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए भेजा जाएगा। अगर आपका पीईटी पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन ट्रेड से सारा कंप्लीट हो गया तो आपके इक्वल वैकेंसीज है उसके थ्रू नोटिफिकेशन जाएगा, फिर वहाँ पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि एज क्राइटेरिया की, तो देखिए आपका जन्म जो है 21 से 27 के बीच में होना चाहिए। यानी कि एज लिमिट है वो आपका 21 ईयर्स टू 27 ईयर्स का है। इसके अलावा क्लोजिंग डेट आपका ये 4 मार्च 2025 तक का एज कंसीडर किया जाएगा, उसके हिसाब से यहाँ पे 21 साल से 27 साल आपको देखा जाएगा। जो रिलैक्सेशन मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको मिलेगा यहाँ पे भी। ठीक है, 3 ईयर्स ओबीसी के लिए, 5 ईयर्स एससी एसटी के लिए, वो यहाँ भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, अपर एज लिमिट 5 ईयर्स आपका रिलैक्सेशन होगा। चिल्ड्रेन और डिप्यूटेशन अगर आपका 1984 राइट्स में है तो वो भी चीज़ें यहाँ पे कंसीडर है। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो एक बार चेक करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें हम किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो कैंडिडेट जो है वो मैट्रिकुलेशन या उसका इक्विवेलेंट पास होना चाहिए। सिर्फ 10th लेवल की बहाली है ये, एंड अगर आप 10th पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से या सेंट्रल बोर्ड से पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके बाद इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है। आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपके पास या तो हेवी मोटर व्हीकल का या ट्रांसपोर्ट व्हीकल का होना चाहिए, लाइट मोटर और मोटरसाइकिल विद गियर। अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो देखिए आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हेवी मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विद गियर, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर मस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। देखिए यहाँ पे फिर जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी और ओबीसी के लिए हाइट आपका होनी चाहिए 167 सेंटीमीटर।
यानी कि चेस्ट आपका मिनिमम 80 सेंटीमीटर्स विथ मिनिमम एक्सपेंशन, यानी कि 80 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, और 5 फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर और यानी कि 85 के आसपास आना चाहिए। इसके बाद रिलैक्स स्टैंडर्ड्स, अगर कुछ पर्सन्स दिए गए अपेंडिक्स डी के अंदर कुछ कैटेगरी जैसे कुमाऊं गोरखा, उनके लिए 160 है और मिनिमम 78 और 83 दिया गया है। तो ये जो स्टैंडर्ड है वो आप लोग चेक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन जो है सिर्फ ऑनलाइन मोड पे किया जाएगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट है CISF का, http.CISF.RECTT.CISF, ये आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। अगर यहाँ आप किस जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं वो आप चेक कर लेंगे। अगर आप चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब और राजस्थान के अंदर आते हैं तो आपका आएगा नॉर्दर्न सेक्टर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन आपको भेजना है वो आपका DIG CISF नॉर्थ जोन कैंपस पोस्ट मणिपुर, ये एड्रेस आप लोग जरूर चेक कर लेंगे ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट से, और का ईमेल भी दिया हुआ है। अगर आप दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से आते हैं तो आप NCR सेक्टर के लिए अंदर भरेंगे, है ना, उसका भी आपका एड्रेस वहाँ पे दिया हुआ है। दादरा नगर हवेली, दीव, गुमान, गुजरात, महाराष्ट्र के लिए आते हैं तो आप वेस्टर्न सेक्टर के अंदर फिल करेंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप सेंट्रल सेक्टर के लिए फॉर्म फिल करेंगे। अगर आप बिहार और झारखंड से रहते हैं ईस्टर्न सेक्टर में। इसके अलावा आंध्रा, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना साउथर्न सेक्टर के लिए फिल करना है। अंडमान निकोबार, आइसलैंड, सिक्किम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल आपका नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर 2 के लिए होगा। और अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा ये आपका नॉर्थ ईस्ट। देखिए लास्ट सबमिशन डेट मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, 4 मार्च है, 4/3, ठीक है। एप्लीकेशंस में आपको फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है, 20 KB से 50 KB होना चाहिए, उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ आपको पहले से पढ़ लेना है ताकि आप फॉर्म भरने के समय आपको कोई दिक्कत ना हो। और प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट जो आपको देना है, आपको इस तरह से देना है, कांस्टेबल ड्राइवर फर्स्ट प्रेफरेंस, कांस्टेबल DCPO सेकंड प्रेफरेंस। तो आप यहाँ से प्रेफरेंस चूज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके रैंक के हिसाब से आपको वो दिया जाएगा। हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। देखिए मात्र 100 रुपया चार्ज है इसका, अगर आप UR, EWS और OBC कैटेगरी से आते हैं। SC ST के लिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। फीस सिर्फ आपको ऑनलाइन करना है, नेट बैंकिंग से या क्रेडिट कार्ड से या UPI से। एक बार आपने ऑनलाइन फ़ी कर दिया तो वो रिफंडेबल नहीं होगा एनी कार्ड के साथ। देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले आपका हाइट बार टेस्ट है, HBT। सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको पहले क्या करना है, PT टेस्ट के अंदर, HBT के अंदर से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप HBT में आप हो तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, PET और या PST, ठीक है। इन दोनों टेस्ट होने के बाद आपका PET के अंदर आपका 800 मीटर का रन है, 3 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना है। लॉन्ग जंप है 11 फीट, 3 चांस मिलेंगे आपको। हाई जंप 3 फीट 6 इंच यानी कि 3 चांस मिलने वाले हैं। आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर PhD और PST, उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा या फिर बाकी एग्जामिनेशंस में आप एलिजिबल हो पाओगे। तो ये ट्रेड टेस्ट जो आप PET क्लियर कर लेंगे उनके लिए आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। इसमें देखिए क्या नेम ऑफ द टेस्ट का, ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल। इसमें 50 मार्क्स के हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स 25 है। इसके अलावा ड्राइविंग टेस्ट है हेवी व्हीकल, इसमें भी 50 मार्क्स का है, 25 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग है। एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, ये आपका 30 मार्क्स का है, क्वालिफाइंग मार्क्स 15 है। तो आपका ये सेकंड ट्रेड टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन, जो OMI या CBT हो सकता है। ये दोनों टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ही आपका रिटर्न होने वाला है। रिटर्न के अंदर जो सिलेबस है आपका जनरल नॉलेज अवेयरनेस होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के, ठीक है। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन है, यहाँ भी 20 मार्क्स के हैं। एनालिटिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के। एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। और बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी 20, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, और 2 घंटे का ये टेस्ट होने वाला है। सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस होंगे, ठीक है। और इसमें जो पासिंग क्राइटेरिया आपका 35% है जनरल, और SC ST OBC के लिए 33% एक क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाला है। डेट ऑफ कैंडिडेट्स आपको एग्जामिनेशन जो आपको बाद में बताया जाएगा, अभी टेंटेटिव डेट इसका कुछ है नहीं, ठीक है। तो बाकी डिटेल आप इसके थ्रू वेबसाइट पर चेक करते रहेंगे। ये पूरा डिटेल था इस वैकेंसी का। तुरंत तैयारी में जुट जाइए और अप्लाई करिए। ऑलरेडी इसका ऑनलाइन अप्लीकेशन प्रोसेस चालू है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको इस टाइप के जॉब अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं एक नए वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।